Hi, this is Sumit Kumar. From last 5 years, I have been helping students regularly cover from ground to the top officials of the university. So whatever I tell you is verified and authentic. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे। नया साल है, नया नया रिजोल्यूशन लिया होगा आपने, और एनटीए ने भी भाई रिजोल्यूशन ले लिया है कि इस बार सारी चीज़ें टाइम से पहले करेंगे, टाइम पे करेंगे, लेट नहीं करेंगे। उसी सिलसिले में सीयूईटी यूजी का फॉर्म आउट हो चुका है 2026 का। 30 जनवरी आखिरी डेट है 2026 तक। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं 12 स्टेप्स हैं 10 कंप्लीट कर चुका हूं। मतलब मैंने फॉर्म फिल करके देख लिया है ताकि मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स अच्छे से समझा पाऊं। आपकी डाउट्स जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या डालना है, मीडियम इंग्लिश के अलावा हिंदी, बंगाली या कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो पेपर क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, इंग्लिश और बंगाली दोनों में आएगा, ये डाउट्स हो गई। सिटी सिलेक्शन से रिलेटेड डाउट हो गई कि सिटीज जो हैं वो क्या आधार कार्ड वाले एड्रेस के पास आएंगी या फिर कैसे, कहाँ पे आएंगी। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले मैंने खुद निकाला और अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो हर एक स्टेप पे मैं बताते रहूँगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो सही चल रही है क्या। आप देखेंगे कि मैं इतनी सारी वीडियोज़ के रीटेक ले चुका हूँ ये वीडियो बनाने में, क्योंकि बीच बीच में कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आ जा रहा था एंड कुछ जो है मैं फॉर्म फिल करके देख रहा था तो उस टाइम मैंने लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट, एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो, बिल्कुल फ्री है, लाइक बटन प्रेस कर दो और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा। जो भी क्वेरी आए आपकी, आप बीच में डाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। भाई मैं तो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका हूं तो चलो, लेकिन आपके लिए मैं लॉग आउट कर देता हूं। एंड लॉग आउट करने के बाद cuet.nta.ac.in पे जाता हूँ। डायरेक्ट लिंक जो है वेबसाइट की वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026, क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026 दोबारा दिखेगा, फिर क्लिक करो, फिर आ जाओ भाई न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आप कर रहे हो पहली बार रजिस्टर, सेकेंड टाइम नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फीस को देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। 3 सब्जेक्ट तक 1000 रुपये है, जनरल की, ओबीसी की 900, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर की 800 और आउटसाइड इंडिया की 4500 रुपये है। टोटल आप 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, मैंने पढ़ ली हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर से अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। पहला स्टेप, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। प्रोसीड के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, अपना 10th वाला नाम, ठीक है। 10th में जो आपका नाम है वो आपको डालना है। फादर्स नेम 10th वाला, मदर्स नेम 10th वाला, डीओबी जो 10th में है वो, और अपना जेंडर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये भी यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। आप अगर स्पेलिंग को छोटा बड़ा करोगे ना, जैसे सुमित कुमार मेरा नाम है, एस ऊपर छोटा कर दिया, मैं आपको करके दिखाता हूँ, सुमित कुमार, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार एनटी ने तगड़ा सिस्टम लगा दिया नेम मिसमैच को लेके, देखना मना करेगा क्योंकि नाम सेम है लेकिन छोटा बड़ा कर दिया। तो आपको ध्यान से, अब खुद ही ध्यान दिलवा ले रहा है एनटी, मैं ये भी क्या ही बोलूँ ध्यान से। बस आप इतना ध्यान रख लो कि 10th वाली डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हो, देखो लिखा हुआ आ रहा है कि 10th वाली डिटेल्स आपको डालनी है। कैंडिडेट्स नेम 10th वाला, डीओबी 10th वाली, डीओबी सर्टिफिकेट आज नहीं, पासपोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 10th वाली चलती है डीओबी आप लोगों की। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे डालना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के हिसाब से ही आगे चल के आप लोगों का जो आप सेलेक्ट करते हैं ना सेंटर, किस शहर में आपका एग्जाम होना चाहिए, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड पे हो ना हो वो जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस प्रूफ है तो वो भी चल जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो डालिए। जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड वाला एड्रेस हो, डोंट वरी अबाउट दैट। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यहाँ पे आपका आएगा। ध्यान रखना, हर साल मैं बोलूंगा 2-3% बच्चे गलतियां करते ही होंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे एक ऐसा डाल दिया जो बाद में भूल गए। आज तो ओटीपी ले लिया लेकिन बाद में उस ईमेल एड्रेस को भूल गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मान लीजिए
आज ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, जेएनयू, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, उस फॉर्म की स्टार्टिंग ही इस ईमेल एड्रेस से होगी। उस फॉर्म की स्टार्टिंग में पता है क्या बोलेंगे आपको कि भाई ईमेल एड्रेस डालो अपना। कौन सा ईमेल एड्रेस? ये वाला ईमेल एड्रेस। फिर बोलेंगे अरे भैया मैंने तो कैफे वाले का दे दिया था, मैंने ऐसा दे दिया कि उस ईमेल एड्रेस का ही पासवर्ड भूल गया मैं। ऐसा करोगे सीयूईटी का फॉर्म भर के पेपर दे पाओगे, एडमिशन नहीं ले पाओगे, अंत या फिर नेक्स्ट स्टेप नहीं कर पाओगे आप। ध्यान रखना, ये एड्रेस लिख लो, लॉगिन कर पा रहे हो, यूज में ले रहे हो अपना, अपने माताजी पिताजी किसी का भी, वही डालना है। इस पे बार बार ओटीपी आएंगे, सिर्फ एनटीए के नहीं, यूनिवर्सिटीज के भी आएंगे इस पे। फोन नंबर भी सेम आपका ध्यान से भरना है, किसी का भी मत भर देना। ये एड्रेस एक्चुअल में तो आपका ना एनटीए यहाँ से उठा के ना डीयू के या किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपके मार्क्स ऑटोमेटिक भेजेगा। कैसे भेजता है वो? ईमेल एड्रेस को कॉमन रखता है कि इस ईमेल आईडी के बच्चा एनटीए के भी पास था, वही डीयू के पास भी है। तो आपके नाम वाम नहीं, ईमेल एड्रेस के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो आपको ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस गलत मत डाल देना प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बाद में ना बहुत दर्द होता है दिल में कि मैं कुछ कर दूं लेकिन कर ही नहीं सकता, और यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलेगी यार आप एक टेक्निकल पर्सन है, आप समझते हैं इन चीज़ों को कि कैसे, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो डेटा ही नहीं आएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप ही नहीं हो पाएगा, तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है और सबमिट कर देना है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर आएगा सेकंड स्टेप। तो सिंस मैं पहले से ही सेकंड स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, ओटीपी वाली प्रोसेस दोबारा नहीं कर रहा, मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड स्टेप पे। उससे पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है या रुक गई। चल रही है भाई तू? हाँ चल रही है यार, इतनी देर से रुक जा रही है बीच बीच में, आई डोंट नो व्हाई। सो अब चलते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने में मैं डालूंगा एप्लीकेशन नंबर, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको मिलता हूँ। एक अभी पोज कर रहा हूँ आपके सामने ही, या ओके। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप या स्टेप 2 बोल लीजिए उसको। यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद लैंड करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और आगे की डिटेल्स अपने को फिल करनी स्टार्ट करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप पे आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा अपने एड्रेस को चेंज करने का। अगर आप चेंज करना चाहें, कंट्री को नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे फिर से एक बार देख लेना। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भर दिया सो भर दिया, अब चेंज नहीं हो सकता। सही चल रहा है? चलो सही चल रहा है। बीच में पोज करा तो मुझे लगा कोई दिक्कत आ सकती है। फिर आपका फिर से यही एड्रेस को देख लेना, चेंज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। एक बार आपने सही ही भरा होगा यार लास्ट स्टेप पे। उसके बाद फिर से नाम, जेंडर, डीओबी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन माताजी पिताजी का नाम अभी भी चेंज कर लो। फिर आती है भाई यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है। फिर कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी में एसटी एससी वाले बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ में एक बार बनता है, जनरल वाले बच्चों को सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए। तो तुम तीनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि एसटी एससी का सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है आपका लाइफ में। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों का हर साल 31 मार्च को रिन्यू होता है। तो इन बच्चों की काफ़ी डाउट्स आ रही हैं, पहले से ही आ रही थी मेरे पास कि क्या भैया हमें 2 बार सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो देखो यार, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपके पास जो है वो 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 कि आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा दो। एसटी एससी का तो पुराना नहीं होगा, वही कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब वो मान्य होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के पास अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट है वो अभी के लिए लगा सकते हो यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन पुराना सर्टिफिकेट लगाना। दूसरा ऑप्शन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास ये है यहाँ पे कि आप जनरल में फिल कर दो और आगे जाकर के यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चेंज कर लो। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास कि आप एक अभी बनवा लो 31 मार्च 2026 से पहले, एक बनवा लो 31 मार्च 2026 के बाद। मैं आपको बोलूँगा अगर पुराना है तो वो लगाओ, नहीं तो जनरल में लगा दो और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चेंज कर लेना। लास्ट 4 साल से यूनिवर्सिटी चेंज करने का ऑप्शन दे रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ओबीसी जनरल से भरते हैं, बाद में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लीगली अलाउड है वो। क्योंकि हर 31 मार्च के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस अपडेट होता है, आईटीआर फाइल होना, ये सारा चीज़ें हैं उसमें। तो
हर 31 मार्च के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता है, तो हर यूनिवर्सिटी को ऑप्शन देना पड़ता है कि हाँ लास्ट ईयर वी वर हैविंग गुड इनकम बट इस बार हमारी कम होगी तो वी आर इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो वो लीगली अलाउड है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट आ गया है तो क्या करना है, सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसी बिहार की सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या या सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साइनिंग अथॉरिटी कौन है वो आपको यहाँ पे रिवेन्यू ऑफिसर वहाँ पे दिया हुआ है ना, साइनिंग अथॉरिटी कौन है या किसने बनाया है, तो नीचे जो साइन होते हैं वहाँ देख लेना। जो भी साइन करेगा, ऐसा नहीं है सुमित के साइन है, लेकिन सुमित कौन है इस धरती पे वो डिपेंड करता है, वो डीएम ऑफ योर प्लेस, रिवेन्यू ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये आपको अपना डायबिटिक पर्सन है नहीं है, अर्बन रूरल कहाँ पे रहते हैं आप, ये डालना है। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको पता होगी, वो आपको फिल करना है। माइनॉरिटी में है कि नहीं है, डिफेंस कोटा में है कि नहीं है, यहाँ भी फिल करना है। यहाँ अगर भूल जाओ करना तो आगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे दोबारा से चेंज कर सकते हो इन चीज़ों को। एंड एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी है। हालांकि आई डोंट नो व्हाई दे आर टेकिंग हेयर, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, इनको लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी दोबारा से ऑप्शन देती हैं और चेंज करने का भी ऑप्शन देती है, मतलब नए सिरे से भरवाती हैं ये सारी चीज़ें बच्चों से जब आप सीयूईटी के बाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल फिल करेंगे। बैक एंड फिर से आ गए हैं। सेकंड स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल्स का, कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल्स भी हमने कर लिया था। पीडब्ल्यूडी से है कि नहीं है ये आपको बताना है। हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मेरे को याद इसलिए क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर चुका हूँ। कौन सी सर्टिफिकेट आपके पास है, जो भी सर्टिफिकेट आप डालेंगे उसकी डिटेल्स डालनी है। नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा यहाँ पे। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो पहले तो अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, मतलब बहुत मेहनत लगती है। मैं बताऊँ तो इतने सारे रीटेक्स तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो ले चुका हूँ, और उससे पहले पूरा एनटीए के ऊपर बुलेटिन खोले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आने से पहले, वीडियो बनाने से पहले। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट है ना अभी तक तो आप कमेंट्स में बिना सोचे समझे डाल दो, मैं सारे कमेंट्स के आंसर देने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी देता हुआ आया हूँ, चैनल पे जाके देखो। हम डीयू में बेस्ड ऑफिशियल स्टार्टअप हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बैक्ड, उद्यमोदय फाउंडेशन डीयू के द्वारा बैक्ड, तो जो भी डाउट्स हैं वो भी डाल सकते हो। हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल पर्सन से आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कोई भी फालतू की इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलेगी आपको। देन कम्स आइडेंटिटी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड से वेरीफाई किया है, आप भी आधार कार्ड से कर सकते हो। अगर बहुत सारे या कोई बच्चा है जो आधार कार्ड से नहीं कर रहा, उसको कोई इशू आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि भैया बिना आधार कार्ड वाली भी वीडियो बनाओ, मैं एक अलग से वीडियो बिना आधार कार्ड वाली बना दूंगा। लेकिन ये जब करना है तो सिंपल आपको अपना आधार कार्ड डालना है, फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका आधार वेरिफिकेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आता है अपार आईडी। अपार आईडी की अभी टेंशन मत लो, नो कर देना, यस करना ज़रूरी नहीं है। अपार आईडी क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी और वहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डालूंगा अभी। लेकिन अभी के लिए आप नो कर दोगे तो चल जाएगा, वो अपार आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट आता है अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 पेपर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। 5 पेपर जो है आप लोग सेलेक्ट कर पाओगे यहाँ पे, तो कोई भी आपके 5 आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। इसी के ऊपर बहुत सारे बच्चों की डाउट है कि कौन से 5 करूँ, जनरल टेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होने के लिए क्या करूँ, तो वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और भी बनाने वाला हूँ मैं चैनल पे, वो अलग इस वीडियो से हैं। लेकिन टोटल आप 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज प्लस मतलब जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है सबको मिला करके 5। बच्चों की डाउट है फिर यहाँ पे मीडियम में, मान लीजिए भैया हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमारा पेपर सिर्फ हिंदी में ही आएगा या फिर हिंदी के साथ इंग्लिश में आएगा। असामीज सेलेक्ट कर दिया तो क्या इंग्लिश के साथ असामीज में आएगा, तो इसका आंसर ये है कि इंग्लिश आपकी कॉन्स्टेंट लैंग्वेज रहेगी। हिंदी करते हैं तो इंग्लिश प्लस हिंदी, असमीज करते हैं तो इंग्लिश प्लस असमीज, मराठी करते हैं तो इंग्लिश प्लस मराठी, मलयालम करते हैं तो इंग्लिश प्लस मलयालम, ऐसे करके आपका पेपर आएगा। तो यहाँ से जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ, इनको देखूँ मलयालम वालों का दमन एंड दीव में देंगे सेंटर, दे रहे हैं, पता नहीं कैसे देंगे।
आ जाएगा पेपर, तो वैसे ऑनलाइन ही है। ओके, सो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैंने आपको बोला था जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिटी देखने को मिलने वाली है, या फिर सिटी चॉइस देखने को मिलने वाली है जहाँ पे आपका एग्जाम होना है। मैक्सिमम आपके शहर में 4 सिटीज़ आप सेलेक्ट, आपके स्टेट में 4 सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एनटीए ने बोला है कि जहाँ पे ऑप्शन 4 सिटीज़ का नहीं है वहाँ पे हम एक भी दे सकते हैं। जैसे दमन एंड दीव बहुत छोटा है तो उसमें सिर्फ दीव में सेंटर है, लेकिन मान लो हरियाणा में मैंने जब अपना एड्रेस चेंज करके देखा था तो 4 सिटीज़ देखने को मिल रही थी। बिहार में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे। तो दिस इज व्हाट एनटीए ने आपको 4 मैक्सिमम सिटीज़ की चॉइस देने का ऑप्शन दिया है। उसके बाद अपनी माताजी पिताजी क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, डालो इसको, और कुछ ऊपर नीचे भी कर दिया। इसमें तो दिक्कत नहीं है, कोई आपके पापा की सर्टिफिकेट मंगवा के चेक नहीं करेगा सही डाला है गलत डाला है। ये जस्ट डेटा कलेक्शन पीछे की किस टाइप के फाइनेंशियल कंडीशन के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए होते हैं सारे। उसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल्स डालनी है, पास्ट है कि अपीयरिंग है, और यहाँ 10th में तो अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं है, 12th में है। कब पास हुए हैं, ईयर डालना है, कौन से 10th या 10th इक्विवेलेंट, रूरल बैक स्कूल कहाँ पे था आपका, गांव में था या अर्बन में था। अगेन ये डेटा कलेक्शन के लिए है, स्कूल कहाँ पे था कहाँ नहीं था। फिर प्राइवेट अनएडेड, मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो प्राइवेट, गवर्नमेंट में पढ़े हो गवर्नमेंट, जहाँ पढ़े हो वो डाल दीजिएगा। हरियाणा जहाँ पे आपका स्कूल था वो आप सेलेक्ट कर लो, कौन से एरिया में स्कूल था या कौन से स्टेट में था। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना बोर्ड, बोर्ड के बाद अपना सीजीपीए था या परसेंटेज था, कितना बना सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 था, 10 में से 9 डाल देता हूँ, अच्छा लगता है ना कम भी क्यों डालना है, 9 में 10 में 10 डाल देता हूँ, चलो जब फुल आ ही रहे हैं तो पूरे आन दो। उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, 10th की सर्टिफिकेट। मैं वीडियो की तैयारी कर रहा था तो मैंने सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैंने पूरा ना ये 4 साल से मेरे को करना पड़ता है, तो मैंने सारी चीज़ों का एक फोल्डर ही बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ ये नहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स। दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड लोड हो रहा है। ये पहले से ही बनाया हुआ है कि क्या क्या हर साल ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या करता था, जब मैं इतना मैनेज नहीं था, हर साल ढूंढता था तो 2-2.5 घंटे में ढूंढने में ही लगा देता था। मेरी सर्टिफिकेट ढूंढ के लाता था, उनको कैनवा पे ले जाके मार्क करता था ऐसा काला काला। फिर मैंने सोचा कि इसको बना के ही रख लेते हैं सारे फॉर्मेट। बच्चे अब मेरे को पता है जुलाई अगस्त तक मांगते रहेंगे, फिर यहीं से मैं भेजते रहता हूँ, देते रहता हूँ। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक लगा दूंगा, वहाँ भी मैं चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद सेम आपको 12th की डिटेल्स सबकी डालनी है। ड्रॉपर है तो पास डालेंगे, नहीं तो आप अपीयरिंग डालेंगे। और यहाँ आपका, हाँ, ये रोल नंबर जो है वो यहाँ दिख जाएगा, 10th वाला जिसकी अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपना कैप्चा फिल कर देना है, और कैप्चा फिल के बाद ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एडिशनल डिटेल है कि ट्विन्स हैं कि नहीं है। ट्विन्स हैं तो यस करो, फिर आगे की डिटेल्स डालो, नहीं तो नो करो। ट्विन्स में थोड़ा सा शायद इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा एनटीए वालों के लिए, क्योंकि मैं पासपोर्ट बनवाने गया था तो वो बोले यार ट्विन्स होता है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे वो डाल दीजिएगा, आपको डालनी ही पड़ेंगी आपके पेरेंट्स की। देन इट्स एन ऑप्शन टू कैप्चर फोटोग्राफ। कैप्चर फोटोग्राफ में लैपटॉप से फिल कर रहे हो और लैपटॉप में कैमरा नहीं है ना, तो यहाँ पे मेरे को इन्होंने QR कोड का भी ऑप्शन दिया था। यहाँ पे QR कोड दिया था जिससे मेरे फ़ोन के कैमरे से कैप्चर होकर वहाँ पे आ जाती इमेज। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप ले सकते हो, और ये लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। उसके बाद अपलोड करो अपने डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें अगर आप आधार वैलिडेट नहीं करते हो तो 3 डॉक्यूमेंट आपको, आइडेंटिटी प्रूफ का 1 डॉक्यूमेंट अलग से डालना पड़ेगा। आधार वेरीफाई हो गया तो 2 ही डॉक्यूमेंट डालने, फोटो और सिग्नेचर। 80% फेस दिखना चाहिए फोटो में, सिग्नेचर में। साइज ये कर ही लोगे, आजकल के स्मार्ट बच्चे होते हैं, जेन जी जनरेशन हो आप लोग। रिसाइज करनी है, रिसाइज कर लेना गूगल पे जाके, ठीक है। या नहीं हो रही हो तो वो भी बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। पर जेन जीज आर वे मोर स्मार्ट देन एनीवन एल्स और एनी अदर जनरेशन। उसके बाद फाइनल सबमिट करके आप लोगों को करनी है फीस पे। फीस पे को ध्यान दे लेना कि सक्सेसफुल फीस पेमेंट हो गई आपकी, नहीं हुई है थोड़ा वेट कर लेना 24-48 घंटे का रिफ्लेक्ट होने में। अगर फिर भी नहीं होती है तो एनटीए को मेल डाल देना या दोबारा पे कर देना। अगर लास्ट डेट के आसपास फॉर्म भर रहे हो तो मान लो 30 जनवरी लास्ट डेट है, 29 को आप फॉर्म भर रहे हो और नहीं हुई तो दोबारा पे कर देना, थोड़ा सा 2-3 घंटे रुक के। पता चले कि
लास्ट डेट पार हो गई, फीस पेमेंट की हालांकि 31 तारीख है लास्ट डेट। सो या मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चीज़ें बता दी हैं, फॉर्म कैसे भरना है। अब आपका काम है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कोई भी डाउट है डालो और कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी कर लो, क्योंकि सारे ऑथेंटिक अपडेट सिर्फ और सिर्फ DU बडी पे ही आपको मिलेंगे CUET से रिलेटेड। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, तैयारी अच्छे से करो। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर अभी तक आप लोग जुड़े हुए हैं, dubuddy.in वेबसाइट है हमारी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरे, अगर आप देखेंगे CUET में जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ DU पे ऐसे आपको हर एक शिफ्ट का, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 2025 के, 23 के, हर एक शिफ्ट के 5-5, 6-6 हर कोई लेके घूम रहा है। हर एक शिफ्ट के, हर एक सब्जेक्ट के इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 22, 23, 24, 25, ये सिर्फ और सिर्फ आपको DU बडी पे ही मिलने वाले हैं। आप विजिट करो, ट्राई करो, एंड वहाँ पे आप फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो DU बडी, तो 3 दिन की 1 रुपी की ट्रायल है, मतलब वो फ्री 0 हो नहीं सकता था, हमने 1 रुपी लगा दिया, वो टेक का इशू था कुछ। तो आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।